अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तकरीबन रात के 8 बजे का टाइम है। हम खाना वगैरह खा के बैठे हुए थे, बच्चे टीवी देख रहे थे और मैं बस ऐसे ही फ़ोन पे अपना काम कर रही थी। तो अचानक से बारिश शुरू हो गई और इतनी ज़्यादा हुई है ना। आज वैसे शाम तकरीबन 4 बजे से आंधी चलना शुरू हुई है और रात 7-8 बजे तक यही हाल था। हर तरफ मट्टी मट्टी थी और बस फिर साथ ही बारिश शुरू हो गई। रात को 11 साढ़े 11 बजे तक बारिश होती रही है। उसके बाद बड़ी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी। 2-3 दिन के लिए मौसम बड़ा अच्छा हो गया था। अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो अब फिर से गर्मी हो गई है, क्योंकि मेरे व्लॉग में 3-4 दिन का गैप तो होता ही है ना। तो अब फिर से गर्मी है और ये हमारे वाली साइड पे गर्मियों के सीज़न की पहली बारिश है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी हो गई है। एक बार तो हर चीज़ धुल गई है। सुबह उठे हैं तो पौधे ग्रीन ग्रीन इतने अच्छे लग रहे थे कि देख के ना ऐसे एक अलग सा सुकून मिल रहा था। और फिर हुई भी बहुत ज़्यादा है कि सामने वाले गार्डन में और पीछे के गार्डन में दूसरे तकरीबन आधे दिन तक पानी खड़ा रहा है। तो खैर ये है जी, नेक्स्ट मॉर्निंग अभी तकरीबन सुबह के 7 बजे का टाइम है। बच्चे सो रहे थे। पिछले दिनों में पाकिस्तान के जो भी हालात रहे हैं ना, उस वजह से स्कूल बंद थे। तो जब छुट्टियां हों तो फिर लेट ही उठते हैं। नाश्ते में भी काफ़ी टाइम था, तो मैंने बस फिर सफाई का काम शुरू कर दिया था कि आंधी की वजह से जो खलारे पड़े हुए हैं ना, उन्हें समेटने की कोशिश करते हैं। और आज मेरा धोने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि अभी इस तरह से है कि सुबह में सफाई करते हैं तो शाम में आंधी आ जाती है, शाम में घर को नीट एंड क्लीन करते हैं तो सुबह फिर वही हाल होता है। बस इसी तरह से चल रहा है। इस बार तो हमारे वाली साइड पे इतनी आंधियां आ रही हैं ना कि पिछली दफ़ा इतनी नहीं थी। अभी तो मुश्किल से 1-2 दिन का गैप होता है, वरना तो तकरीबन हर रोज़ आ जाती है। और 1-2 बार तो इतनी शदीद आई है ना कि हमने बहुत मिट्टी निकाली है घरों से। और कभी इस तरह से होता है कि हल्की सी डस्ट होती है, लेकिन वक्फा कम ही पड़ रहा है। और दूसरा ये है कि जब गाड़ी खड़ी होती है ना, तो फिर धोना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ना तो नीचे से अच्छी तरह धोया जाता है और ना ही वाइपर लगाया जाता है। उससे अच्छा है कि जो फूल झाड़ू होता है ना, वो लगा के तो मॉप कर देना, तो वो ज़्यादा सही साफ़ हो जाता है। तो इसलिए आज बस मैंने सोचा था कि ऐसे ही सफाई कर लेते हैं। और मैं भी झाड़ू लगा ही रही थी तो विदा भी आ गई थी, बस उसने भी फिर साथ करवाया है। बारिश की वजह से ना गैलरी में और उसके सामने वाली जगह पे मिट्टी ऐसे जमी जमी सी थी, तो इसलिए भी मैं झाड़ू खुद लगा रही थी कि अच्छी तरह लगाऊं, ताकि मॉप फिर सही हो जाए ना, तो फिर बिल्कुल ये टाइल्स अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। और अभी तकरीबन बाहर से सारा काम हो गया था, यानी जितना हमने करना था ना वो कर लिया था। सामने का सहन और एक गैलरी साफ़ कर ली है और पीछे का सहन और दूसरी गैलरी छोड़ दी थी। अब पहले अंदर से सफाई होगी, यानी हॉल रूम वगैरह साफ़ करेंगे। उसके बाद अगर टाइम होगा तो जो बाहर का काम रहता है ना वो कर लेंगे, वरना वो फिर दूसरे दिन होगा। क्योंकि जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि उनके उठने से पहले पहले हॉल की सफाई हो जाए। फिर वो यहीं बैठ के नाश्ता करते हैं, कुछ देर टीवी देखते हैं, तब तक रूम साफ़ हो जाते हैं। फिर वो रूम में चले जाते हैं, वहाँ बैठ के अपना पढ़ने वगैरह का काम कर लेते हैं। तो इस तरह फिर सुकून से बगैर अफरा तफरी के ना सारा काम हो जाता है। क्योंकि घर माशाल्लाह से बड़ा है, तो जब आंधी आती है तो फिर एक ही दिन पूरे घर की सफाई नहीं हो सकती, क्योंकि अकेले हेल्पर से तो होता नहीं है, उसके साथ लग के करवाना पड़ता है। और अगर मैं एक ही दिन पूरे घर की सफाई करूँ ना, तो फिर हालत इतनी ख़राब हो जाती है, हिम्मत ख़त्म हो जाती है कि बस फिर किचन में जाने को दिल नहीं करता। फिर ये है कि बाहर से पका पकाया आ जाए और वो हम खा लें। और बाहर का काम पूरा करने के बाद विदा ने अंदर की सफाई की है और मैंने फिर नाश्ता बना लिया था। फिर हम सब ने बैठ के नाश्ता किया है, लेकिन इतनी जल्दी में थे ना कि मैंने एक छोटा सा क्लिप भी नहीं बनाया और मुझे याद भी नहीं रहा। विदा ने भी याद नहीं करवाया, वरना अक्सर वो मुझे याद करवा देती है कि आपने ब्लॉग नहीं बनाना। जिस दिन बच्चे घर होते हैं ना, तो मेरा ध्यान ब्लॉग की तरफ कम और उनकी तरफ ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्हें बार बार कहना पड़ता है कि बैठ के पढ़ लो, बार बार बाहर नहीं आओ, शावर ले लो। बच्चों में ये आदत होती है ना कि ऐसे ही बगैर ज़रूरत की घर के अंदर फिरते रहना है। अगर तो मैं रूम में बैठी हूँ ना, फिर तो वो आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन अगर मैं बाहर काम कर रही हूँ फिर उन्होंने बार बार बाहर के चक्कर लगाने होते हैं। और आजकल मैंने ऊपर की सफाई भी शुरू की हुई है। अभी थोड़ा टाइम था, क्योंकि हमने पीछे का काम छोड़ दिया था ना, तो बस उसके बाद फिर ऊपर आ गए थे और ऊपर आके फिर सफाई कर ली थी। और ऊपर का काम इस तरह से है कि मैं कोई वीकली सफाई नहीं करवाती, क्योंकि ऊपर हमारा आना जाना बहुत कम है। कभी है कि दिन में एक चक्कर लग जाए और किसी दिन नहीं भी आते। तो
बस फिर इतनी ज़्यादा सफाई करवाने वाली नहीं होती। अभी आपने देखा है कि पहले में और बाद में कोई इतना फ़र्क नहीं था, तो बस ये एक ही रूम हमने साफ़ किया था। और ऊपर स्टोर के अलावा बाकी कमरों में इतना ज़्यादा सामान नहीं है और कुछ काम भी अभी होने वाला है। फ्रंट पे जो 2 रूम है ना, उनमें से ये एक है, इसमें बस 2 चारपाइयाँ हैं और कुछ भी नहीं है। तो ऊपर काम भी इस तरह से है कि जो ज़्यादा खलारे वाला काम था ना और जो ज़रूरी था वो हमने करवा लिया था, बाकी छोड़ दिया था कि जब ये हमारे यूज़ में आएगा ना तो फिर हम करवा लेंगे। जैसे अभी आपने सीलिंग देखी है, उसमें शीट लगवाने वाली रहती है, वॉशरूम की फ़िटिंग नहीं अभी हुई, कबर्ड्स नहीं लगी हुई। तो जब बच्चे कभी ऊपर शिफ्ट होंगे ना तो उस वक्त हम फिर ऊपर का काम करवा लेंगे। तो बस ऊपर से रूम की सफाई हो गई थी और विंडो मैंने खुली ही रहने दी है, ये मैं शाम में आके बंद करूँगी। और जो बाहर की साइड्स पे डोर लगे हुए हैं ना, वो तो मैंने ऐसे सील किए हुए हैं ना कि वहाँ से मट्टी वगैरह बिल्कुल भी नहीं आती। और ऊपर की सफाई जब भी करनी होती है ना, मैं इसी तरह से करती हूँ कि बस एक एक रूम करके साफ़ करती हूँ। तकरीबन 3-4 दिन में हो जाती है, क्योंकि अगर एक ही दिन में करें ना तो फिर मुश्किल हो जाती है। इस तरह हम दोनों के लिए आसानी रहती है और बाकी घर का काम भी डिस्टर्ब नहीं होता। तो बस उसके बाद फिर मशीन में कुछ कपड़े डालने वाले थे, वो डालने हैं। हम अभी ये काम कर ही रहे थे तो भाई गाड़ी लेने के लिए आ गए थे और मुझे कह रहे थे कि ये तो अब गंदी हो गई है, इसे वॉश करना है, तो अब क्या करूँ, आपने तो सारी सफाई कर ली है। तो मैंने कहा कि आप फिर बाहर गली में निकाल लें, क्योंकि पहले भी बारिश का पानी खड़ा हुआ था और वैसे साफ़ ही थी, इतनी ज़्यादा धोने वाली नहीं थी, क्योंकि कल ये सर्विस करवा के लेके आए थे। आज इन्होंने बारात पे जाना था, अम्मी के घर के जो सामने वाला घर है ना, उनकी शादी थी। तो ज़ाहिर है इसलिए फिर साफ़ तो अब करनी थी। तो बस फिर बेटे ने पाइप लगा के ना हल्का सा ऊपर पानी मार दिया था, उसके बाद कपड़ा वगैरह लगाया है तो अच्छे से साफ़ हो गई थी। तो बस मैं फिर उसके बाद किचन में आ गई थी, थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया है और आज बच्चों की फरमाइश थी कि हमारे लिए पिज़्ज़ा बना दें, तो बस अभी फिर उसकी तैयारी हो रही है। और पिज़्ज़ा आज मैं बहुत आसान तरीके से जो चीज़ें हमारे घर में होती हैं उनसे और पतीले में बना रही हूँ, सिर्फ़ इसलिए कि जो मदर्स मुझे देख रही हैं ना और वो अपने बच्चों के लिए बनाना चाहती हैं वो आसानी से बना सकें। क्योंकि जब तक मैं नहीं बनाती थी ना, मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था, ख़ास तौर पे इसकी डो बनाना। मैं सोचती थी कि ये पता नहीं कौन सी साइंस है, मैं शायद कभी नहीं कर सकूँगी। लेकिन जब मैं बनाने लगी हूँ ना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, हर कोई बना सकता है। और बात सिर्फ ये होती है कि कोई भी काम है ना, वो पहले 1-2 बार करने में मुश्किल लगता है, जब वो हमारे हाथ लग जाता है ना तो बस फिर कोई मुश्किल नहीं है। और पिज़्ज़ा तो वैसे भी इस तरह की चीज़ है कि आप 3-4 बार बनाएंगे ना तो आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। और इसमें जो ज़्यादा मेन काम होता है ना, वो ईस्ट का होता है, अगर वो आपने अच्छी ली है तो बस फिर तो सही बन ही जाता है। और ईस्ट के लिए एक छोटा सा टेस्ट हमने करना है। 1 कप मैंने नीम गर्म पानी लिया है, उसमें 1 टेबलस्पून ईस्ट का डाला है और 1 टेबलस्पून चीनी डाली है। इसे अच्छी तरह मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख देना है। अगर तो ईस्ट अच्छे से राइज़ हो जाती है ना 10 मिनट के बाद, तो फिर आपका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनेगा, यानी ईस्ट अपना काम करेगी। और अगर ये राइज़ नहीं होती तो फिर इसका मतलब है कि ये ठीक नहीं है, इसकी डेट एक्सपायर है या इस तरह से कुछ भी इसमें मसला है, फिर आपकी डो अच्छी नहीं बनेगी। तो बस पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने 4 कप मैदा लिया है, जिसे अच्छी तरह छान लिया है और इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून दही और 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अगर आपके पास ऑयल नहीं है, यानी सॉरी ऑयल तो हर घर में ही होता है, इसके अलावा आप इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं, लेकिन वो फिर आपको हल्का सा गर्म करके फिर डालना होगा। तो बस जो पहले मैंने सारी चीज़ें डाली हैं वो अच्छी तरह से मिक्स कर दी हैं। और अब जो ईस्ट मैंने रखी हुई थी, पानी में भिगो के रखी हुई थी ना, अब वो थोड़ी थोड़ी करके डाल देनी है। और आपने देखा है कि ये कितनी अच्छी फूली हुई थी, ये इसी तरह होनी चाहिए। और ज़्यादा बेहतर ये है कि आप जो इसका छोटा पैकेट होता है ना 60-70 रुपीज़ वाला, वो लें तो उसका फ़ायदा ज़्यादा है, क्योंकि वो एक एक बार में यूज़ हो जाता है, बिल्कुल थोड़ा सा बचता है, तो वो ना भी यूज़ हो तो उसकी खैर है। बाकी जब हमने फिर से बनाना हो तो फिर दोबारा वही पैकेट ले लें, ज़्यादा बड़ा जार लेने का फ़ायदा नहीं है। तो बस हाथ के साथ ऐसे हल्के हाथ से बिल्कुल इसे मलते जाना है, या जिस तरह हम आटा गूंथते हैं ना आराम आराम से, वैसे भी गूंथ सकते हैं। जो ईस्ट वाला पानी है वो थोड़ा इसके लिए कम पड़ता है, तो जो और पानी हमने डालना है ना, वो भी नीम गर्म पानी डालना है। अभी आपने कप में देखा है ना, जो पानी मैं डाल रही थी साथ में, वो नीम गर्म पानी है। तो बस आटे को मैंने इस तरह से गूंद लिया है और अब इसके ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल लगा के इसे ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे रख देना है, यानी आप किचन के काउंटर पे ही रख दें और ऊपर से कोई प्लेट वगैरह देखे ना तो इसे कवर कर दें।
और मैदे को हमने रूम टेम्परेचर पे 30 से 35 मिनट के लिए रखना है। इतने टाइम में ईस्ट बहुत अच्छे से अपना काम करता है और डो बड़ी ज़बरदस्त राइज़ हो जाती है। जब तक वो टाइम पूरा होता है तो हम साथ ही चिकन का काम कर लेते हैं। पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और ये आधा किलो चिकन है जो बोनलेस है। इसके पीस थोड़े से बड़े हैं लेकिन ये बाद में भी कट हो जाएंगे। 10 मिनट के लिए इसे हमने ऑयल के अंदर पकाना है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है और 4 से 5 मिनट पकाना है, क्योंकि जब हम पेस्ट डालते हैं ना तो उसे उसके बाद थोड़ी देर के लिए पकाना ज़रूरी होता है ताकि जो इसका फ्लेवर है ना वो अच्छी तरह चिकन के अंदर आ जाए। तो बस उसके बाद फिर इसमें अब सारे स्पाइसेस डाल देने हैं। स्पाइसेस इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालते। अगर आपके पास तिक्का मसाला है ना तो बस वो समझें कि मेन है, वो सबकी कमी पूरी कर देता है, उसके अलावा और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने 1 टेबलस्पून भर के तिक्का मसाला का डाला है और चिकन थोड़ा ज़्यादा था और मेरे पास तिक्का मसाला यही था और नहीं था तो थोड़ी सी मैंने क्रश की हुई मिर्चें और थोड़ी सी पाउडर वाली मिर्च डाल दी है। नमक आप अपने हिसाब से देख लें। तो उसके बाद फिर मैंने 4 से 5 मिनट फ्राई किया ताकि सारे स्पाइसेस अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएं और फिर हाफ़ कप पानी डाल के 8 से 10 मिनट के लिए इसे पकने के लिए रख दिया है। इतने टाइम में चिकन बड़े अच्छे से पक गया था और नाइफ़ के साथ मैंने चेक भी कर लिया है। तो बस अब दूसरी तरफ इसके पिज़्ज़ा के लिए जो सॉस होती है ना वो तैयार कर लेते हैं। ये भी हम घर में बनाएंगे, आपको अलग से मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मैंने केचप लिया है, उसमें हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून क्रश की हुई मिर्चें और थोड़ा सा चाट मसाला डाला है। चाट मसाला बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप डाल लें, नहीं है तो फिर दूसरे स्पाइस जो है ना वो थोड़े ज़्यादा कर दें तो बस वो पूरा हो जाएगा। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऑरिगेनो लीव्स का डाला है। अच्छा, ऑरिगेनो लीव्स का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पिज़्ज़ा के अंदर जो एक ख़ास किस्म की खुशबू होती है ना वो इसी वजह से होती है। आप बहुत ज़्यादा ना लें, इसके बिल्कुल छोटे छोटे पैकेट मिलते हैं, वो एक बार ले लें तो वो काफ़ी टाइम निकाल देता है क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे चुटकी के हिसाब से यूज़ होता है। तो बस टाइम पूरा हो गया था। वेजिटेबल वगैरह भी मैंने सारी कट कर ली हैं, जो मेरे पास घर में थी ना मैंने बस वही शिमला मिर्च और प्याज कट किया था, ऐसे बारीक स्लाइस में कर लिया है। और टाइम पूरा हो गया था, जितना टाइम हमने मैदा को देना था ना वो हो गया है। अब ये मैंने पैन लिया है और इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब इसमें 1 से 2 चम्मच खुश्क मैदा के डाल के अच्छी तरह पूरे पैन में फैला लेने हैं। ये हम इसलिए करते हैं ताकि पिज़्ज़ा ना इसके साथ ऐसे स्टिकी सा ना हो जाए, चिपक ना जाए, जब हम निकालें तो आसानी से निकल जाए। आप बिल्कुल ये वाला प्रोसेस अगर केक बनाते हैं ना तो उसके साथ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये वाला पैन नहीं है तो फिर आप स्टील या सिल्वर की प्लेट जो हम आम घरों में थोड़ी सी बड़ी होती हैं ना, चावल वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। तो बस अब एक बड़े साइज़ का पेड़ा बनाना है। ये 4 कप मैदा था ना तो इसमें 2 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ा बने और सिर्फ इतना सा बचा था कि जितना एक स्मॉल शवारमा की ब्रेड होती है ना, बस इतना सा बचा है। तो ये एक मैंने बड़े साइज़ का पेड़ा बनाया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क मैदा लगा के और इसे बेलन के साथ बेल लेना है, क्योंकि मैदा इस तरह का होता है ना कि ये जल्दी खुलता नहीं है, तो इसलिए इसे थोड़ा सा बेलना ज़रूरी है। उसके बाद इस तरह से रोटी की तरह बना के तो बस फिर पैन में रख देना है। पैन में डाल के और फिर फिंगर के साथ इसकी साइड्स को थोड़ा सा दबा देना है। जो हम मार्केट से पिज़्ज़ा लेके आते हैं तो उसकी साइड्स थोड़ी सी मोटी होती हैं ना, वो इसी तरह बनती हैं। एक तो ये ऐसे थोड़ी फूली फूली हो जाती हैं और थोड़ी सी क्रिस्पी भी हो जाती हैं, तो वो फिर पिज़्ज़ा में अच्छी लगती हैं। बाद में एक फ़ोर्क लेना है और उसके साथ इसमें पूरे के अंदर होल कर लेने हैं। ये इसलिए करते हैं ताकि अंदर तक पिज़्ज़ा पक जाए और थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो जाए। और इसके अलावा जब फिर पिज़्ज़ा पकता है ना तो वो हवा वगैरह निकलने को भी थोड़ी जगह मिल जाती है। अब जो मैंने पिज़्ज़ा सॉस बनाई थी वो मैंने चम्मच के साथ अच्छी तरह पूरे पिज़्ज़ा के ऊपर लगा दी है और थोड़ी भर के लगानी है, क्योंकि स्पाइस या तो चिकन के अंदर है या फिर इस सॉस के अंदर है, बाकी तो किसी चीज़ में नहीं होता। और चीज़ मैंने अच्छी तरह ग्रेट कर ली थी तो वो डाल लेंगे। उसके बाद जब मैंने सॉस लगाई है ना तो उसके ऊपर चीज़ की एक लेयर सही भर के मैंने लगाई थी
और फिर शिमला मिर्च और प्याज लगा दिया है और ऊपर से फिर थोड़ा थोड़ा चीज़ दोबारा से डाल दिया है और तकरीबन हाफ़ टी स्पून ना मैंने इस पे ऑरिगेनो लीव्स डाले हैं। ये देखें इस तरह से, और चिकन मैंने फुल भर के डाला है। घर में बनाने का यही एक फ़ायदा होता है ना कि आप अपनी मर्ज़ी से इसकी टॉपिंग कर सकते हैं जितनी ज़्यादा, क्योंकि मार्केट में तो एक उन्होंने ज़ाहिर है एक लिमिटेड सी की होती है ना। और पतीला मैंने 15 मिनट पहले स्लो से मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया था। पहले मैंने एक बड़ा स्टैंड इसके अंदर रखा है, लेकिन पिज़्ज़ा की हाइट ना बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मुझे लग रहा था कि अच्छा कलर नहीं आएगा। तो फिर उसके बाद जो घर में बर्फ़ जमाने के लिए बाउल होते हैं ना, वो मैंने उल्टा करके रख के उसके ऊपर पिज़्ज़ा पैन रख दिया है। तो बस ढक्कन बंद कर दिया। हमने टोटल इसे 35 मिनट देने हैं और फ्लेम आपने बिल्कुल लो रहने देना है। जिस तरह दम वाली आंच होती है ना, बस वो होनी चाहिए। और 15 मिनट के बाद मैंने खोल के तो इसके ऊपर ब्रश के साथ हल्का सा मक्खन लगा दिया है। ये इसलिए लगाते हैं, एक तो इससे पिज़्ज़ा का कलर अच्छा आता है, दूसरा इसके साथ ना हल्का सा क्रिस्पी हो जाता है तो खाने में फिर अच्छा लगता है। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप सिंपल जो कुकिंग ऑयल होता है ना वो भी लगा सकते हैं। ब्रश नहीं है तो स्पून के साथ लगा लें। तो बस अभी 20 मिनट और थे इसे दोबारा खोलने में। तो तब तक मैंने किचन में जो भी इधर उधर सारे खलारे पड़े हुए थे ना वो मैंने समेट लिए हैं, क्योंकि काम अगर साथ के साथ ना करें ना फिर बहुत बढ़ जाता है। और किचन तो इस तरह से है कि यहाँ पे तो हमें बिल्कुल साथ के साथ काम करना होता है। तो बस अभी दोपहर के बाद का टाइम हो गया था, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन ये है कि ज़्यादा काम इसका चिकन वगैरह का बनाने का होता है और कोई इतना काम नहीं होता, या फिर डो को राइज़ होने में जितना टाइम लगता है। और बर्तन काफ़ी ज़्यादा जमा हो गए थे, तो जब तक पिज़्ज़ा का टाइम पूरा हुआ है ना, साथ साथ मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए थे, किचन काउंटर वगैरह क्लीन किया है। इस तरह मैंने काफ़ी सारा काम निपटा लिया था। तो बस 20 मिनट के बाद दोबारा खोला है तो पिज़्ज़ा पे बहुत अच्छा कलर आ गया था। इसे आप चेक किस तरह से कर सकते हैं कि जो टूथपिक होती है ना वो आप एक लें और इसके अंदर लगा के देख लें। अगर वो बिल्कुल साफ़ निकल आती है, जिस तरह हम केक को चेक करते हैं ना, उस तरह कर सकते हैं। अगर आपने नहीं भी करना तो 35 से 40 मिनट मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ा के लिए बिल्कुल सेट है ना। इतने टाइम में ये बहुत अच्छे से हो जाता है। तो बस पतीले से निकाल लिया है मैंने, और निकालना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि गर्म बहुत होता है। तो घर में रोटी पकाने वाला जो होता है ना, चिमटा होता है, उसके साथ मैंने पकड़ के निकाला है। और बाद में पैन में से एक आप नाइफ़ के साथ थोड़ा ऊपर कर लें, या फिर जो सीधे से स्पून होते हैं ना जो अक्सर हम ऑमलेट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, वो आप हल्का सा नीचे से डालेंगे ना, तो बस मैदा लगाया होता है ना तो बड़ी आसानी से निकल जाता है। मैं भी नाइफ़ वगैरह ज़्यादा नहीं लगा रही थी क्योंकि मैंने वीडियो में दिखाना था, तो मुझे था कि उसकी शेप बिल्कुल परफेक्ट रहे। तो बस ये मैंने एक स्लाइस कट कर लिया है और इतना अच्छा मज़े का बना था ना। डो इसकी बिल्कुल सॉफ्ट है। ये देखिए मैंने फिंगर के साथ आपको प्रेस करके भी थोड़ी दिखा दी है, और ये बिल्कुल अंदर तक पक चुका था और ऊपर से भी बड़ा अच्छा क्रिस्पी हो गया था। शक्ल भी देखने में बड़ी अच्छी लग रही थी। बस उसके बाद ये मैंने बच्चों को दे दिया था, और जैसे ही पैन फ्री हुआ ना तो उसी में मैंने दूसरा बनने के लिए रख दिया था। बच्चों ने माशाल्लाह बड़े शौक़ से खाया और उन्हें बड़ा पसंद आया है। आप जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं ना, ख़ास तौर पे जो मदर्स देख रही हैं, वो लाजमी अपने बच्चों के लिए बनाएं। जब हम घर में इस तरह की कोई एफ़र्ट करते हैं ना, तो यकीन करें कि बच्चे बहुत खुश होते हैं और बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। और मेरे बच्चे अब माशाल्लाह से बड़े हैं, तो उन्हें बड़ा पता चलता है ना कि मम्मा हमारे लिए इतना काम कर रही हैं। तो बस ये दूसरा भी मैंने बना लिया था, और इसकी फिर मैंने मुकम्मल वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि एक बार मैंने दिखा दिया था आपको, और उसके बाद बर्तन फिर से धोने वाले हो गए थे। मैंने थोड़ी देर वैसे रेस्ट किया था और फिर उसके बाद मैं दोबारा किचन में आई थी। अब मैंने सारे बर्तन धोए हैं, और बस उसके बाद आज शाम में कोई ख़ास काम नहीं था क्योंकि बच्चों ने अभी खाना थोड़ा लेट ही खाया था, तो शाम में बस हमने कुछ ख़ास नहीं इतना खाना था। तो अभी फिर थोड़ा टाइम था तो मैं दर्जन के पास चली गई थी। बहुत ज़्यादा काम तो नहीं था, बस एक दुपट्टे की पाइपिंग करवानी थी और एक ये वाला ड्रेस स्टिच होने के लिए देना था। तो बस फिर मैं टेलर के पास चली गई थी।
अब ये शाम का टाइम है, इस टाइम पे गोले वाले भाई आ जाते हैं, तकरीबन हर रोज़ ही आते हैं और बच्चे बहुत ज़िद करते हैं लेने के लिए। इतनी कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है, लेकिन बस बच्चों को इसी तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं। है तो ये बर्फ़ी, और फिर ये जो इसके ऊपर ये टॉपिंग करते हैं ना, वो इतनी मीठी होती है कि हमारा तो अब दिल नहीं करता खाने को। जब हम इस एज में थे फिर तो बहुत हम भी खाते थे। तो बच्चों को मैं हर रोज़ तो नहीं लेके देती, लेकिन ये है कि 3-4 दिन के बाद ले ही लेते हैं। और जब भी ये भाई आते हैं ना, तो बेटे को बहुत शौक़ होता है कि मैंने इसकी वीडियो बनानी है। तो आज फिर मुझे कह रहा था, मैंने कहा ठीक है आप बना के ले आओ। और ये भाई भी बड़े खुश होकर बनवा रहे थे, उसे कह रहे थे कि इस साइड से बनाओ, इस साइड से बनाओ, और वो काफ़ी ज़्यादा बना के लेके आया था। मैंने बस फिर एडिट करके ना तो थोड़ी सी ऐड की है। और इस व्लॉग में ना वॉइस ओवर इतने अच्छे से नहीं हुई, इसकी क्या वजह बनी है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी। बहुत खपाई हुई है। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले व्लॉग्स आप इंजॉय कर सकें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।